आज पानीपत के अंदर आम आदमी पार्टी हरियाणा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक के अंदर सर्वसम्मति से कुछ राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए गए। सबसे पहले मैं आप उनको जानकारी देना चाहूंगा। जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगांव में जो निहत्थे सैलानियों की हत्या पाक प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा की गई। सबसे पहले उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ये राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया कि आम आदमी पार्टी भारत सरकार के कंधे से कंधा मिला के इस विषय में चलेगी। जहां देश की संपूर्ण प्रभुसत्ता का सवाल है, इन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए, इनके घर में घुस के उनको मारा जाए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लिया जाए और सरकार इस दिशा के अंदर ठोस कदम उठाए। हालांकि इसमें खुफिया तंत्र के फेलियर भी रहा है। हम वो सवाल इस समय पे उठाना उचित नहीं समझते, परंतु सरकार से निवेदन करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो, अपने तंत्र को और मजबूत करें। हरियाणा सरकार की नाकामियां बहुत बढ़ती जा रही है। कानून व्यवस्था हरियाणा के अंदर पूरी तरह चरमरा चुकी। सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं, फिरौती मांगी जाती है, बलात्कार किए जाते हैं, तरह तरह के अपराधी बेखौफ होके घूमते हैं और इस सरकार ने पुलिस का भी मोरल डाउन किया। अपराधियों पे लगाम वो कैसे लगाए अगर खुलेआम पुलिस से माफी मंगाई जाए। तो हमने प्रस्ताव पारित किया कि पुलिस बल को मजबूत किया जाए और लगाम लगाई जाए, अपराध को, कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखें। किसानों की बदहाली, मुआवजे में देरी, उनको उचित समय पे चीजें ना मिल पाना, इस विषय में हमने कहा कि हरियाणा में किसान प्राकृतिक आपदाओं और सरकारी उपेक्षाओं के दोहरे झंझट से जूझ रहे हैं, संकट से जूझ रहे हैं। आंधी तूफान बरसात में फसल को नुकसान पहुंचाया, लाखों टन मंडी के अंदर खुली मंडी में अनाज भीग गया। सरकार ने कोई ठोस इसका इंतजाम नहीं किया। गर्मी में 1000 से ऊपर एकड़ फसल जल गई। सरकार ने इन दोनों विषय में फसल खराबी का मुआवजा नहीं दिया। सरकार द्वारा घोषित जो राशि किसानों को मिल नहीं पा रही, 100% खराब फसल के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़, 51 से 75 के लिए 12,000 रुपये और 20 से 50% के लिए 9,000 रुपये, ये भी अपर्याप्त है। परंतु ये भी नहीं मिल पा रहा, इसका तुरंत भुगतान करें और इस राशि को बढ़ाएं और भंडारण की क्षमता को बढ़ाएं, अपने पोर्टल को ठीक करें, ठीक समय पे किसान की फसल उठे। कृषि आपूर्ति में अवरोध, हाल ही में बीज विधेयक 2025 हरियाणा संशोधन और कीटनाशक हरियाणा संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में बीज और कीटनाशकों की आपूर्ति ठप हो गई है, जिससे किसान परेशान है। ये सरकार की गलत नीतियों का कारण है। इस आपूर्ति को तत्काल लागू कराया जाए और इन विधेयकों का सरकार वापस ले, ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में घोषणा की थी कि 2100 रुपए महिलाओं के देंगे प्रति माह।
आज ये वादा लाखों महिलाएं आशा भरी नजर से देख रहे हैं कि सरकार देना शुरू करे, परंतु एक भी परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिला। जब सरकार इस चुनावी वायदे के ऊपर चुनाव जीती है तो तुरंत प्रभाव से इसको लागू करें, और इस वायदा खिलाफी की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और एक बार फिर मांग करते हैं कि सरकार तुरंत प्रभाव से अपने वायदे को लागू करे। आम आदमी पार्टी प्रतिबद्ध है हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और भ्रष्टाचार को खत्म कराने के लिए। जब तक हम लगातार इस संघर्ष में सत्ता परिवर्तन के, परंतु ये आवाज हम लगातार जब तक उठाते रहेंगे और जब हमारी सरकार आएगी तो इनको कड़ाई से लागू करेंगे। किसान को उचित मुआवजा मिले और न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, जो प्रधानमंत्री ने वायदा किया था। आज तक अपने वायदे को संसद में कानून बनाने का पारित नहीं किया है, उस दिशा में सरकार आगे बढ़े। हजारों टीचर्स कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज में यूनिवर्सिटीज के अंदर विशेष उनको रेगुलर किया जाए, और जब तक रेगुलर नहीं होते उनको समान वेतन भत्ता दिया जाए। आम आदमी पार्टी इसको मांग करे और हम आएंगे तो उसको लागू करें। हम ये भी कहते हैं कि कृषि आपूर्ति के सुचारू रूप से हम नीतियां बनाएंगे, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ठोस नीतियों को लागू करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार के साथ मिलकर मजबूती से राष्ट्र एकता को बढ़ावा देंगे। आज कार्य समिति ने यह प्रस्ताव भी पास किया है कि हरियाणा के अंदर विभिन्न निकायों में फैली हुई अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से सरकार निजात दिलाए, और हम भी इस दिशा के अंदर प्रयत्न करेंगे। आज भी पानीपत के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है। ये जो स्थिति है निकायों के अंदर, चारों तरफ से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। हमने संकल्प लिया है कि सरकारी विद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को हम विश्व स्तरीय बनाएंगे। हरियाणा में सरकारी हॉस्पिटलों की हालात बद से बदतर होती जा रही है। कहीं पे दवाइयां हैं तो डॉक्टर नहीं है, कहीं डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं है, उपकरण नहीं है। आज परेशानी से जूझ रहे हैं। ये निवेदन किया गया है कि आज हरियाणा सरकार मेडिकल व्यवस्था को दुरुस्त करे, और हमने संकल्प लिया जब हम आएंगे तो इस व्यवस्था को और बेहतरीन बनाए। हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने एक और वायदा किया था 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। आज हमारा ये भी अनुरोध है कि अपने वायदों को हरियाणा के हर स्तर पे लागू करें। आज हरियाणा का युवा बेरोजगारी से परेशान, या तो नौकरियां मिलती नहीं है, वैकेंसी निकलती नहीं है, निकलती है तो कोर्ट की वेट चढ़ जाती है। हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए आम आदमी पार्टी संघर्षरत है, संघर्षरत रहेगी। आज पानी की, अच्छे साफ पानी के पीने की, किसान के खेत में पानी की समस्या है, और हर जगह से सीवर से और गांव से गंदे पानी की निकास की समस्या। कल एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो उस बैठक के अंदर मैंने कहा था कि पिछले 50 साल से पानी के ऊपर हरियाणा और पंजाब की लड़ाई होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, पंजाब, हरियाणा और केंद्र तीनों जगह सरकार रह चुकी है,
परंतु ये राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, हरियाणा की जनता को पानी नहीं देना चाहते। आज पंजाब के अंदर बीजेपी का पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष कहता है कि एक बूंद पानी हरियाणा को नहीं दे, और हरियाणा के अंदर बीजेपी का अध्यक्ष अलग भाषा बोलता है। कल सर्वदलीय बैठक के अंदर मैंने कहा था कि नायब सिंह जी, हरियाणा की जनता को पानी मिलना चाहिए, पीने का पानी मिलना चाहिए, खेत को पानी मिलना चाहिए। इस संघर्ष में आम आदमी पार्टी आपके साथ है, परंतु जब दो राज्यों की लड़ाई होती है तो फैसला प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री इस विषय में एक शब्द नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि हिंदुस्तान का 60% पानी बह के पाकिस्तान में जा रहा है, मैं उसको रोकूंगा और हरियाणा की, राजस्थान की, पंजाब की धरती की प्यास बुझाऊंगा। आज तक एक बूंद पानी का नहीं रोका। आज पहलगांव में नरसंहार के बाद प्रधानमंत्री जी पूरे दुनिया के अंदर ऐलान कर रहे हैं कि हमने सिंधु जल संधि को तोड़ दिया। मैं कह रहा हूं पानी कहां गया? वो जो एक्सेस पानी है वो हरियाणा को दे और इस समस्या का एक परमानेंट साधन निकाले। तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बने, चाहते तो अभी तक उस पानी का मुंह जो 60% पानी पाकिस्तान में बह के जा रहा है हरियाणा की तरफ मोड़ सकते हो, परंतु आज तक 0% प्रयत्न नहीं किया। हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी से मीटिंग रखें और सारी पार्टियों के लोग जाएंगे और हम भी जाएंगे और इस समस्या का एक स्थायी समाधान हो दो। आज कार्य समिति ने राजनीतिक प्रस्ताव पास किए हैं, आज आपके सामने रखे। आम आदमी पार्टी की मीटिंग के अंदर आज ये तय हुआ है कि हम आम आदमी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। हर महीने जिले की कार्यकारिणी होगी, हर महीने प्रदेश के पदाधिकारियों की एक मीटिंग होगी, हर 30 महीने के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग होगी और ये सब अलग अलग जिलों के अंदर होगी। अलग अलग जिलों में पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की ड्यूटी कहलाई है। इसके साथ साथ प्रभारी नियुक्त किए, प्रदेश कार्यकारिणी में से प्रभारी नियुक्त किए ताकि संगठन को मजबूत किया जाए। हम 2029 के चुनाव की तैयारी हरियाणा में शुरू कर चुके हैं। आज प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग में तय हुआ है, पंचायत से लेके विधानसभा तक के हर किस्म के चुनाव आम आदमी पार्टी हरियाणा में लड़ेगी और संगठन को और मजबूत। तो एक कुर्सी अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश गुर्जर जी जो पंचकुला से है, भाई आदर्श पाल गुर्जर जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, जगाधरी से गोपाल तक जी, शिवला जी युवा के जिला के सेक्रेटरी योगेश कोशिश, संगठन मंत्री भी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, संजय सतरोडिया जी बैठे हुए हैं। तो आपने बात करी है पानी को लेकर, पंजाब में सरकार आपकी है, आपने कितना, आम आदमी पार्टी ने कितने उस पर कदम उठाए हैं? अगर आप चाहते तो पंजाब के मुख्यमंत्री को कहकर ये पानी का मैटर सॉल्व हो सकता था, इसको लंबा जो था ही नहीं तो खींचने का। कल ही मैंने सर्वदलीय बैठक के अंदर ये कहा था कि नायब सिंह जी कहेंगे तो सर्वदलीय बैठक लेके हम पंजाब भी जा सकते हैं और प्रधानमंत्री के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि हर राज्य पानी की लड़ाई लड़ रहा है। पंजाब का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं अपने हिस्से में से 4500 क्यूसेक का रोज दे रहा हूं, मैं अधिक नहीं दे सकता। हरियाणा कहता है कि हमारा ट्रेडिशनली हमें मिलता रहा, हमें मिलना चाहिए। अगर दो भाइयों की लड़ाई होती है तो बाबू बैठता है बीच में और बाबू फैसला कराता है। दो भाई आपस में फैसला नहीं कर पाते। कभी दो भाइयों की लड़ाई, कल भी मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी से समय फिक्स करो और हरियाणा की तरफ से आम आदमी पार्टी पूरा रिप्रेजेंटेशन दे।
दो भाइयों की लड़ाई में गलत होना, पंजाब ने जो पानी रोका हरियाणा का, उस कार्रवाई को आप क्या उचित कहेंगे, अनुचित देखिए, कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि दोनों मुख्यमंत्री अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हरियाणा की जनता को पानी मिलना चाहिए। मतलब पंजाब की सरकार ने जो देखिए, पानी रोका वो तो गलत किया है। बड़ी स्पष्ट ये कह रहा हूं कि हरियाणा की जनता को पानी मिलना चाहिए। ये 50 साल से लड़ रहे हैं। ये बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी का बयान आपने सुना? उन्होंने कहा हम एक बूंद नहीं देंगे। जब इनकी 3 बार कांग्रेस की सरकार आली पंजाब में, हरियाणा में और केंद्र में, बीजेपी की सरकार आली पंजाब में, हरियाणा में, क्यों 50 साल से लटकाए हुए हैं? इनको पानी से लेना देना नहीं है। इन्होंने वोट की फसल काटनी है, लोगों को दुखी करना है। गुप्ता जी, ये वोट की फसल आम आदमी पार्टी खत्म कर सकती है, पानी देके निपटा सकती है अगर चाहे तो। वो भी तो राजनीति करी जा रही है। मुझे ऐसा लगता है पहले कितना पानी मुझे देते थे? ऐसा लगता है कि सारे देश का मालिक आप आम आदमी पार्टी को समझते हैं। ये आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप ऐसी भावना रखते हैं। अब सरकार के केंद्र सरकार के अधीन है। सर पहले ही पानी कितना जाता था? आज 4500 जा रहा है, पहले कितना जाता था? देखिए, ये आंकड़ों के अंदर मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि आंकड़े कल भी मैंने सर्वदलीय बैठक के अंदर कहा था और उन्होंने इस बात को मंजूर किया। परंतु मैं हरियाणा का नुमाइंदा हूं और मेरा हर संभव प्रयत्न रहेगा कि हरियाणा के हर घर को पानी। गुप्ता जी, आप कांग्रेस की और भाजपा की सरकार की बात कर रहे हैं कि भाई उनके टाइम में भी तीनों सरकारें थी, पानी का मसला हल नहीं हुआ। लेकिन अब तो ये नया पंगा छेड़ा गया है पंजाब तो हमें में। आप हमें प्रधानमंत्री बना दो ना जी, सारे समस्या हल हो जाएगा। सुनो, अगर आप इतनी उम्मीद रख रहे हो, बना दो हमें, सारे समस्या हल हो जाएगी। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे जितना दीजिए। पानी चल रहा था उतना तो चलता रहना चाहिए था ना, वो पानी रोका क्यों गया? गुप्ता जी, देखिए, एक मिनट, पानी देगा। एक मिनट। गुप्ता जी, एक चीज बता दीजिए, हाँ या और ना में, क्या पंजाब सरकार ने पानी रोक के ठीक किया या गलत? देखिए, जब तक टेक्निकल डिटेल मुझे नहीं मालूम हो, मगर तू मेरा स्पष्ट ये कहना है कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, हरियाणा की जनता को पानी मिलना चाहिए। इसी बात करते हैं, आप आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि बनकर हरियाणा से या पंजाब के मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि पानी दो। अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री कहेगा तो कल भी नहीं, सुनिए, गुप्ता जी, कल भी सुनिए, आम आदमी पार्टी कल भी सर्वदलीय बैठक के अंदर प्रस्ताव पारित किया, सर्वसम्मति से किया और मैं उसका हिस्सा था। क्या आपको भी जरूरत पड़ेगी, आपको कोई कहे, मतलब आप अपने आप को सोचते हैं मुझे कोई कहे तो मैं बात करूं? आप खुद बात कर सकते हैं, आप सक्षम में बात करें जाके और करें पानी पर। मुझे ऐसा लगता है आपको गलतफहमी होगी। हरियाणा सरकार ने पहली बार सर्वदलीय बैठक के अंदर बुलाया। ये तो हरियाणा सरकार ना पूछती किसी को भी, ये हरियाणा के किसान को नहीं पूछते, हमें क्या पूछेगी? अच्छा, ये जो आपने मांगे रखी है इसमें से वो 5 मुख्य मांगे बताइए जिसका कितने टाइम पहले आपने इसकी सरकार से मांग की हुई है, विरोध किया? सरकार का लॉ एंड ऑर्डर के लिए। जब दूसरी सुनिए, तीसरी बार इनकी सरकार आगे लगातार कहते आ रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए हमने सारे धरने दिए, हमेशा हम कहते आ रहे हैं। स्कूलों के सुनिए, लास्ट जनरल चुनाव से पहले था, हर जगह स्कूलों की बदहाली मिटाने के लिए आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है स्कूलों के अंदर जाकर हमने धरना दिया। सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको हम लगातार उठाते हैं। आज उठा हम उस बात से थोड़ा भटक रहे हैं। पानी की बात करें तो क्या आप अपने लेवल पे पंजाब सरकार से बात करेंगे? आप अपने लेवल पे, कोई आपको कहेगा नहीं। मैंने कल भी नायब सिंह जी को कहा था, कल भी सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मुख्यमंत्री के सामने ये बात कही थी। अगर हरियाणा सरकार हमें ऑथराइज करेगी तो हम जरूर बात करेंगे। कल ये कहेगा हरियाणा सरकार तुम हरियाणा के व्याप पे बात करने वाले कौन हो, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। सर, पंजाब सरकार के इस फैसले के विरोध में अगर हरियाणा के सभी दल कोई राजनीतिक कदम उठाते हैं या फिर कोई मांग करते हैं, विरोध करते हैं, तो क्या आप इसमें शामिल हम हैं? हरियाणा की जनता के साथ कानून संगत बातों पे हरियाणा की जनता के हमेशा साथ हैं।